भारतीय संसद की तरफ भारी भीड़ छात्रों के कूच कर रही थी और भारतीय फोर्सों ने अपनी ड्यूटी करते हुए उनको रोकने का प्रयास किया। इसमें झड़प हो गई, बहुत सारे छात्र घायल हो गए। उसके बाद छात्रों का गुस्सा भारतीय फोर्स पर पड़ा और बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हो गए। संसद के पास कूच करते हुए पुलिस जो है वहाँ पर तैनात थी और इस भीड़ को, पहले तो ये छात्रों का आंदोलन था, बाद में इसका राजनीतिकरण कर दिया गया और उसका राजनीतिकरण करके उसे भीड़ में बदला गया और उस भीड़ में छात्र के साथ साथ अन्य तत्व भी सम्मिलित हो गए और उन्होंने सबने मिलकर एक भीड़ का रूप धारण कर लिया और कूच किए संसद की तरफ। तो पुलिस और अन्य फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ऐसे में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। ये भी देखने को मिला, उस भीड़ में से नारे लग रहे थे कि हम नेपाल जैसे ही भारतीय संसद को उखाड़ देंगे, बांग्लादेश जैसे हालत बना देंगे। लेकिन भारत में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक पर सरकार ने कहा कि हम चर्चा करेंगे संसद में। अब चर्चा का टाइम कितना समय तक और कितने समय तक चर्चा करेंगे। और तो लेकिन ये जो भीड़ है ये फिर भी संसद की तरफ कूच कर गई। जैसे नेपाल के लोग, जनता जो है, जो छात्र हैं, युवा लोग, उन्होंने नेपाल की संसद में घुसकर वहाँ पर तोड़ फोड़ किया। उसी तरह ये भी चाहते थे। जो छात्र होते हैं वो तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं और बातचीत करते हैं। अपना मांग जो है एक एप्लीकेशन पर लिख के वो देते हैं, सरकार को देते हैं और संसद में चर्चा करवाते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग इसमें शामिल हो गए बारी बारी से और इस तथाकथित आंदोलन को अपनी तरफ लाभ पाने की कोशिश उन्होंने किया। तो शुरू में तो ये छात्र आंदोलन था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा इसमें बहुत सारे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गैर सामाजिक तत्व, एंटी नेशनल लोग भी इसमें शामिल हो गए और इससे भारत को नुकसान करने का उन्होंने कोशिश किया। इसी नुकसान को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इसमें बहुत सारे छात्र घायल। छात्रों को समझना चाहिए कि हमारे आंदोलन को, हमारे मुद्दा को एंटी नेशनल वाले लोग कैप्चर न कर लें, नहीं तो उनका आंदोलन का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। भारतीय संविधान आपको अलाउ करता है। पेपर लीक का जो मामला है उसका सरकार तैयार है हर तरह से बातचीत करने के लिए। सीबीआई जांच भी हो रही है। तो ऐसे में धैर्य रखना चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं उन पर सरकार ने कहा है कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय संपत्ति को, भारतीय महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारतीय संविधान में लिखा हुआ उनका संरक्षण करना, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल है भारत में, भारतीय संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित करना भारतीय लोगों का मूल कर्तव्य है। बावजूद इसके ये जो छात्रों का आंदोलन है भारी भीड़ में बदल गया और ये संसद भवन को नुकसान करने की कोशिश के उद्देश्य से, घुसने के उद्देश्य से वो संसद की तरफ बढ़े। इसीलिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और छात्रों का लीडरशिप को चाहिए कि वो सरकार से मिले और इसको डायरेक्ट सरकार से बात कर रहे हैं। इसका बारी बारी अन्य पार्टी के लोग इस आंदोलन में शामिल न हो। छात्र आंदोलन ही रहने दीजिए, इसको छात्र आंदोलन ही रहे तो बेहतर है।